Hello and welcome to the video. Today we are going to study about class 9th NCERT chapter first chemistry, that is matter in our surrounding. कि जो कोई वस्तु होती है वह हमारे अगल बगल क्या करती है, कैसे रहती है, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके, इन सभी को हम अपने अगल बगल की वस्तुओं को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हियर वी बिगिन। सबसे पहले हमें जानना है, वी हैव टू नो दैट व्हाट इज मैटर। मैटर जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैटर है वो एनीथिंग, मतलब मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। मतलब कि मैटर क्या होता है, मैटर वस्तु कोई भी चीज हो सकती है जिसके पास कोई मास हो, वजन हो और कोई ना कोई जगह वह लेती है। तो ऐसी चीज को हम कह सकते हैं मैटर, उसे हम मैटर कहते हैं। और जो जगह, जो स्पेस वह लेती है, सब जो स्पेस वह ले लेती है, जो छिका लेती है, उस चीज को हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब वो वॉल्यूम केजी में भी हो सकता है, वो वॉल्यूम ग्राम में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें हमारी वॉल्यूम कहलाती हैं। तो सर मैटर क्या है? मैटर हम कह सकते हैं बेटा कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, और कोई ना कोई जगह वह लेती है, ऐसे चीज को हम मैटर कहते हैं। क्लियर? चलो ठीक है। अच्छा सर, ये मैटर हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए सैडनेस, हैप्पीनेस जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, एंग्रीनेस, क्या ये सारी चीजें भी हमारे मैटर में आती हैं? नहीं, ये सारी चीजें जैसे फीलिंग्स हो गई, ठीक है, इमेजनरी थिंग्स हो गई, दीज ऑल आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर मैटर। ये सभी चीजें हमारे मैटर में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, दिस इज नॉट ए मैटर, हम इसे मैटर नहीं कहते हैं। ठीक है, अब सर ये जो मैटर है ये कितने बेसिस में क्लासिफाई होता है? तो बच्चों ये जो हमारा मैटर है यह दो बेसिस में, मींस हम मैटर को जो है दो बेसिस में कैटेगराइज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि सर हम उन्हें दो बेसिस में पढ़ते हैं। वी स्टडी मैटर इनटू टू बेसिस। ठीक है, कौन कौन से सर? पहला जो हमारा बेसिस होता है वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो दूसरा बेसिस होता है वो हमारा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला बेसिस हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा बेसिस होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है, ऑफ क्लास 9th, क्या कर दिया है, पहला बेसिस जो है चैप्टर 1 में है, दूसरा बेसिस है हमारा चैप्टर नंबर 2 में। मतलब पहला जो बेसिस है जो हमारा भौतिक प्रॉपर्टीज है, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो हम चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा केमिकल मतलब रासायनिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों? क्या समझा? कि हमने समझा है मैटर के बारे में कि मैटर कुछ भी होता है जिसका कोई मास होता है और कोई ना कोई जगह वह स्पेस वह ऑक्युपाई करता है। जो भी वह स्पेस वह ऑक्युपाई करेगा, जैसे ग्राम, केजी, ठीक है, ये सारी चीजें वह उसकी वॉल्यूम कहलाती है। और हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं और जो हम इमेजिन करते हैं, वो सारी चीजें हमारे मैटर में नहीं लिया जाता है, वह हमारे मैटर में नहीं आता है। ठीक है, मैटर को हम दो बेसिस में कैटेगराइज करते हैं, पहला हम करते हैं फिजिकल बेसिस पे और दूसरा हम करते हैं केमिकल बेसिस पे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन यहां से उठ के ये आता है कि सर ये जो मैटर है या जो मैटर इज देयर वो किसका बना हुआ है? व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर जो है वह किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो सर अब टाइनी पार्टिकल्स जैसे कोई एनिमल है, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी तरह ये जो हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स हैं उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं सर? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है,
किसके पार्टिकल सर? मैटर के पार्टिकल। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब वो जो छोटे छोटे हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई स्पेस भी होता है, कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड था। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं सर वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो लगातार सर मूव कर रहा है। लगातार क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मतलब वो मोशन में है। लगातार मूव कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज इन मोशन। इट इज इन मोशन, वो सर मोशन में है। ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं मींस दूसरे वस्तु को नहीं, मतलब जो पार्टिकल्स मींस पार्टिकल एंड पार्टिकल, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, दोनों जुड़े हुए होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंबाइंड, हम कह सकते हैं ये कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? दे आर कंबाइंड। ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी, किसकी प्रॉपर्टीज है? यह इस टीनी पार्टिकल्स की है। किसके टीनी पार्टिकल्स हैं सर? वो मैटर के टाइनी पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब सर हम नहीं मानते, अब आप जो प्रॉपर्टी कह रहे हैं सर वो हम नहीं मानते। जब तक नहीं मानते तब तक आप कोई इसका एक्सपेरिमेंट नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हो, कोई प्रूफ नहीं दे देते हो सर। जब तक आप कोई प्रूफ नहीं देंगे हम नहीं मानने वाले। ठीक है। तो साइंस कहता भैया देखो, साइंस है तो प्रूफ है, साइंस है तो एक्सपेरिमेंट इज देयर। तो आइए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल वाले प्रॉपर्टी को। क्या करिए, एक बीकर लीजिए। ठीक है। उसमें फिल कर दीजिए वाटर को। फिल द बीकर विद दी वाटर। ठीक है। अब इसमें 2 टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ठीक है, KMnO4 ये मिला दीजिए। तो जैसे ही आप वाटर में KMnO4 को मिलाएंगे, ठीक है, क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये पूरा टर्न हो जाएगा पर्पल। क्या हो गया? पर्पल हो गया। अब क्या करना है? अब क्या करो, एक और बीकर लो, टेक 1 मोर बीकर। ठीक है। अब उसमें क्या करिए, इसमें 90 ml H2O मतलब क्या है बच्चों? वाटर। तो इस बीकर में 90 ml वाटर भर लो। ठीक है। अब इस पर्पल सॉल्यूशन में से 10 ml ले लो। ठीक है। उस पर्पल सॉल्यूशन में से जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया था उसमें से 10 ml ले लिया, उसको हमने मिला दिया इसमें। ठीक है। तो कुछ देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये भी सॉल्यूशन क्या हो गया? पर्पल हो गया। क्या हो गया? पर्पल। फिर एक काम करो, फिर एक बीकर ले लो, उसमें 90 ml पानी मिला लो, H2O मिला लीजिए। ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन यहां बना था इसमें से भी 10 ml ले लो, 10 ml KMnO4। अब फिर इसमें मिक्स कर दो टाइनी पार्टिकल्स को। ये भी क्या होगा? ये भी कुछ देर बाद पर्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। ऐसे आप 3 बार के 4, 5, 6, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स ऐसे करते जाओगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? यहां से क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सर हमने स्टार्टिंग में 2 टीनी पार्टिकल्स लिए थे सर, केवल KMnO4 के 2 टाइनी पार्टिकल्स लिए थे सर। इतने सारे सोल्यूशन, 10 सोल्यूशन हमने ले लिए, तब भी उसका कलर कैसा आ रहा है सर? पर्पल ही हो रहा है। लेकिन सर एक चीज हम लोग स्पॉट कर पा रहे हैं कि पर्पल होने के साथ साथ उसका कलर पर सोल्यूशन फेड होते जा रहा है। फेड होने का मतलब कि थोड़ा कम लाइट होते जा रहा है। ठीक है। तो कलर्स पे नहीं फोकस करना। यहां से हम सीख क्या सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने छोटे टाइनी पार्टिकल्स लिए थे वो इतने सारे सॉल्यूशंस को बना सकता है। तो इससे हम यह प्रूव कर सकते हैं कि ये टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इसी वजह से वो 90 ml ऑफ वाटर के साथ मिलकर के पर्पल कलर दे रहा था। ठीक है। अब ये तो हो गया सर पार्टिकल्स जो बहुत स्मॉल थे। ठीक है, पार्टिकल्स जो बहुत छोटे थे। अब सर क्या होगा? अब जो है हमको देखना है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस हो सर, उनके बीच में, क्योंकि टाइनी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी कह रही है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में कोई ना कोई जगह तो होगा। इसको कैसे करेंगे?
इसको भी करने के लिए एक बीकर ले लीजिए, टेक वन बीकर, ठीक है। उसमें पानी मिला दो, ऐड सम वाटर, ठीक है। क्या मिला दो? पानी मिला दीजिए, ऐड सम वाटर, H2O, पानी बिन सब शून्य रे, हमारे शरीर में भी 70% पानी, क्या मिला दिए? पानी मिला दिए। अब बीकर में क्या होता है, ऐसे मार्किंग स्केल होता है, ठीक है, कि भैया 10 ml, यहां हो जाएगा भैया 20 ml, यहां हो जाएगा 30 ml, यहां 40 ml, यहां 50 ml, ऐसे बीकर का क्या होता है, मार्किंग स्केल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 50 ml तक का पानी ले लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ शुगर सोल्यूशन हम लोग मिला देते हैं, या शुगर मिला देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, शुगर मिला दिए, ठीक। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर कोई चीज ऑलरेडी बीकर में है या कोई चीज ऑलरेडी बीकर में रखी गई है, उसमें जब हम कोई चीज मिलाते हैं तो उसका लेवल राइज हो जाता है, उसका लेवल राइज हो जाता है। तो मतलब क्या सर, मतलब अगर लेवल राइज हुआ तो हमारी ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ये प्रॉपर्टी तो खत्म हो जाएगी। अगर लेवल राइज हुआ 50 ml से ज्यादा बढ़ा, तब तो प्रॉपर्टी सर हमारी खत्म, क्योंकि क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, उस पार्टिकल्स के बीच में जगह होना चाहिए। तो अगर जगह है तो शुगर तो उसमें एडजस्ट होना चाहिए, तो क्या होता है, शुगर उसमें एडजस्ट हो जाता है। अब ये पार्टिकल्स नीचे जाते हैं, ठीक है, और वाटर के पार्टिकल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, धीरे धीरे या इसमें मिल जाते हैं, और ओवरऑल हमारा जो मार्किंग स्केल है वो 50 ml ही रहता है, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट जो पार्टिकल्स होते हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। इसी वजह से क्या हो गया, इसी वजह से यहाँ पे शुगर का जो हमारा था वो उसमें मिलके मार्किंग स्केल को बढ़ा नहीं पाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ, कि तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मतलब कि सर अब वो मोशन में है, पार्टिकल्स क्या है सर, मोशन, रुक ही नहीं रहा है सर, मोशन में। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको प्रूव करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एयर स्प्रे लगाते हो, रूम स्प्रे लगाते हो, रूम में डालते हो ना, फिश फिश, अरे रूम महक जाए, ठीक है। अगरबत्ती, अगरबत्ती हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लिए एयर स्प्रे, हम ले लिए रूम स्प्रे, हम ले लिए अगरबत्ती, ये तीन चीजें हम लोगों ने ले ली, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले एक अगरबत्ती ले लो भैया, उसको जला लो। जलने के बाद क्या होगा कि उसका जो स्मोक होगा, वो धुआं होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा, वो ऐसे मूव करेगा चारों तरफ रूम में, ठीक है। तो स्मोक भी तो एक पार्टिकल्स है, स्मोक भी क्या है, इट इज आल्सो ए पार्टिकल ऑफ मैटर। तो वो हमें प्रूव कर रहा है कि क्या हो रहा है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, वो एक जगह रुके हुए नहीं है, ठीक है। वही रूम स्प्रे है, कुछ देर आप स्प्रे करते हैं पूरे जगह फैल जाता है रूम में, वो क्या है, एक जगह स्प्रे किया सब जगह फैल गया, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल था, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कि भैया ये ऐसे ऐसे किया, वो हमारा क्या होगा, फैल जाएगा। इस वजह से सिद्ध होता है, ये प्रूव होता है कि कॉन्स्टेंटली पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्या बता सर, ये प्रूव हो गया सर, ये प्रूव हो गया सर, ये प्रूव हो गया, तेरा क्या होगा कालिया, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 का क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है सर कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं सर, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए देखो तीन चीजें ले लो, पहले एक ले लो चौक, टेक वन चौक, ठीक है। फिर ले लो एक आइस, बर्फ, एक बर्फ ले लेते हैं, ठीक है। फिर लेते हैं आयरन नीडल, आयरन नीडल, लोहे का काटी, ऐसे होता नहीं है, ऐसे करके ऐसे इसमें कुछ ऐसे बनाया होता है स्क्रू की तरह, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब एक हैमर ले लो, हैमर लेके चौक पे ऐसे अटैक किया, बिखर गया सब, ठीक है।
अब क्या सीखा वहां से कि जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट थे वो ऐसे ऐसे हो गए, तब भी अट्रैक्ट है। आइस जो है उसके ऐसे क्या हल्का सा पूरा हट गया, ठीक है। आयरन निडल पे किया किया ऐसे किया, लेकिन आयरन निडल हटेगा नहीं, फटेगा नहीं, वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पे जब आप हैमर से क्या कर रहे हो, यू आर पुटिंग हैमर ऑन इट, यू आर बीटिंग विद द हैमर, देन व्हाट यू ऑब्जर्व, यू आर ऑब्जर्विंग दैट द पार्टिकल्स जिससे मिल करके ये बने हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके ये बने हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो आपस में अलग अलग हो जा रहे हैं, ये भी अलग अलग हो जा रहे हैं, ये तिरछा हो जाएगा क्योंकि उसको और हैमर किया हो सकता है, वो इजीली टूटेगा नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों को ये प्रूव करता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे टाइनी पार्टिकल्स से। इसके टाइनी पार्टिकल्स मिलकर के मैटर बनाए जो कि चॉक बना, इसके टाइनी पार्टिकल्स मिलकर के मैटर बनाए जो कि क्या बना, आइस बना, इसके टाइनी पार्टिकल्स मिलकर के आयरन निडल बनाए, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इसमें पढ़नी थी। और मैटर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किससे मैटर बना हुआ होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ किससे होता है, टाइनी पार्टिकल्स से फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड फिर टाइनी पार्टिकल्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक्स पे कि सर स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, सर हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर्स आर देयर, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, कई लोग कहेंगे सर 3 होते हैं, कई लोग कहेंगे सर 5 होते हैं, ठीक है। तो 3 वाले प्यारे बच्चों तुम भी सही हो, 5 वाले तुम भी सही हो, लेकिन 5 वाले 100% एक्यूरेट हैं, वो 100% सही है जिन बच्चों ने 5 बताया है, जिन बच्चों ने 5। क्यों सर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये तो हो गए 3 जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 चीजें और इन्वेंट हुई हैं, एक है हमारा प्लाज्मा और एक है हमारा बीईसी। सर बीईसी क्या है, सर बीईसी है बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हमें इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन अगर हम वो दोनों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो साइंस पढ़ना बेकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं दे आर वर्किंग हार्ड और इन चीजों को उन्होंने इन्वेंट किया है, तो हमें उसे भी पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, पहले इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, फिर लास्ट में इन दोनों को पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। पहले हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, प्लाज्मा और बीईसी को कंपैरेटिव स्टडी करके जानेंगे कि ये है क्या आखिर में, ठीक है। ओके, तो सर 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, ये 5 होते हैं सर। 3 वी हैव टू स्टडी इन आवर सिलेबस, 2 इज आउट ऑफ सिलेबस, वी विल नो दैट व्हाट इज प्लाज्मा एंड व्हाट इज बीईसी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है सर, मैटर की कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को हम एक कंपैरेटिवली स्टडी के अनुसार वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट, ओके। अब इसके हम वी विल गेट टू नो अबाउट शेप के बारे में जानेंगे, वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, डेंसिटी के बारे में जानेंगे, टाइप कैसा होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, स्पेस क्या होता है, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, IMS इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी में करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की, ठीक है। सॉलिड का जो शेप है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। ये क्या है, मार्कर, या एक सॉलिड है, इसका शेप क्या है, इसका शेप फिक्स्ड है, कहीं से तिरछा मिर्छा या कुछ है नहीं, क्यों, क्योंकि इसका शेप क्या है, फिक्स्ड है। तो जितने भी हमारे सॉलिड होते हैं उनका शेप क्या होता है, उनका शेप सर फिक्स्ड होता है,
ठीक है। फिर हम आते हैं वॉल्यूम। अब जब शेप फिक्स्ड रहेगा तो वॉल्यूम क्या होगा सर, वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा। अगर शेप फिक्स्ड है तो वॉल्यूम भी हमारा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है सर, शेप फिक्स्ड रहता है, वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है सर, शेप वॉल्यूम अगर फिक्स्ड है तो डेंसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। आवर डेंसिटी विल बी मैक्सिमम, हम कह सकते हैं वो हाई होगा। क्या होगा, हाई, हाई डेंसिटी। टाइप कैसा होता है सर कि टूट रहा है सर, टूट ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये रिजिड है, कठोर है। तो सॉलिड को हम कह सकते हैं कि सर सॉलिड जो है वो हमारा रिजिड होता है, वो कठोर होता है, इसी वजह से वो टाइप में रिजिड होता है। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है सर, कंप्रेसिबिलिटी सर बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है, नेग्लिजिबल। इसको कंप्रेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसलिए हम इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या करते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है। अच्छा, स्पेसेस क्या होते हैं जो हमारे हैं, स्पेसेस जो हैं वो टाइटली पैक्ड, ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है। स्पेसेस क्या है, स्पेसेस हमारे टाइटली पैक्ड होते हैं सर। अब इसके बीच में, सॉलिड के बीच में कोई स्पेस है, नहीं सर, कोई स्पेस ही नहीं है, कुछ स्पेस ही नहीं है इसके बीच में। तो इसके बीच का जो स्पेस होता है, जो इसके टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक पैक्ड होते हैं। तो इसीलिए हम स्पेसेस की जब बात करते हैं तो दे आर टाइटली पैक्ड, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। और जब सर वो टाइटली पैक्ड रहेंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, हैमर वाला ना, कि वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वो सॉलिड रहेगा तो क्या किया जाएगा, उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मैक्सिमम। ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, स्पेसेस क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है हमारी, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, अब ये समझ लो सॉलिड है हमारा, ये हमारा है सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड के टाइनी पार्टिकल्स हैं। अब इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, इनको स्पेस है इनमें, नहीं, क्योंकि ये बेटा क्या होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि इनके बीच में जो FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, किसकी प्रॉपर्टीज थी, सॉलिड की प्रॉपर्टी थी। वी स्टडिंग अबाउट द सॉलिड प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब क्या होता है सर, अब लिक्विड में आ जाते हैं। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में प्यारे बच्चों, लिक्विड में कुछ नहीं है। लिक्विड में देखना है कि जो हमारी स्पेस है, जो हमारे शेप हैं, ठीक है, वो शेप फिक्स्ड नहीं होता है। सही बात है। पानी ले लो, पानी को वाटर बॉटल में भरो, वो वाटर बॉटल का शेप ले लेगा। पानी को ले लो, पानी को आप क्या करो, ग्लास में रखो, वो ग्लास का शेप ले लेगा। ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, जो लिक्विड होता है जिस भी कंटेनर में हम उसे फिल करते हैं, द कंटेनर इन विच वी फिल, इट टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर। मतलब जिस भी कंटेनर में हमने फिल किया वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तो इसके जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। हाँ, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मॉडरेट होती है। कैसी होती है, इन कंपैरिजन टू सॉलिड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है सॉलिड के कंपैरिजन में मॉडरेट होती है। ठीक है। टाइप कैसा होता है सर, ये जो टाइप है वो फ्लूइड टाइप का होता है, लिक्विड टाइप का होता है। कैसा होता है, फ्लूइड। ठीक है। किस टाइप का होता है बेटा, फ्लूइड टाइप का होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। जहां भी तुम लिक्विड में ऐसे आपने ले लिया लिक्विड को, आपने प्रेस किया, जहां पे भी आप ऐसे प्रेस करोगे वहां से लिक्विड हट जाएगा, फिर आपका हाथ वहां चला जाएगा। तो आप अगर उसे कंप्रेसिबिलिटी में देखो तो लिक्विड क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। कंप्रेसिबिलिटी में जो हमारा लिक्विड है इट इज नेग्लिजिबल। ठीक है। अब स्पेस की बात करें तो स्पेस की जब हम बात करेंगे एज कंपेयर्ड टू, स्पेस की जब हम बात करेंगे तो एज कंपेयर्ड टू सॉलिड, तो वो मॉडरेट होता है। क्या होता है, मॉडरेट। ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में मॉडरेट, ठीक ठाक होता है, मॉडरेट होगा, ज्यादा नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, मॉडरेट होता है। क्या होता है,
मॉडरेट होता है। अभी क्या था, अभी जो पार्टिकल्स थे वो टाइटली पैक्ड थे, ठीक है, क्या थे, हम साथ साथ हैं, जय और वीरू की जोड़ी थी, ठीक है। अब लिक्विड में क्या हो गया, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, ये ऐसे ऐसे हो गए, दिस इज लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि क्लास 8 तक दोनों जय और वीरू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस साथ में थे, फिर क्या हो गया, एक एक बेंच पे बैठ गया, एक एक बेंच पे, सर ने उनकी सीट ही चेंज कर दी, तो दूर दूर हो गए, तो ये लिक्विड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिक्विड, ठीक है। ये सॉलिड का वो टाइटली पैक्ड था, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हो गए, ठीक है। ये कंपैरेटिव स्टडी थी लिक्विड की, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं गैस पे। गैस का क्या होगा सर, गैस का वही होगा भगवान चाहेगा, ठीक है। चलो आते हैं गैस पे। क्या है, गैस का जो शेप होता है हमारा वो भी फिक्स्ड नहीं होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, कि हम अगर लिक्विड से कंपेयर करें तो हमारे गैस का भी शेप फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जिसमें फुटबॉल में भरोगे गैस को, फुटबॉल का शेप, साइकिल के टायर में भरोगे, साइकिल के टायर का, कार के टायर में, कार के टायर का शेप। सो एलपीजी में भरना, आपने एलपीजी का शेप ले लिया, सीएनजी ने सीएनजी भरा, ठीक है, उसका शेप ले लिया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फिक्स्ड नहीं होती हैं। हम कह सकते हैं कि जो सर हमारा शेप है सर वो फिक्स्ड नहीं होता है सर, ठीक है। जब शेप ही नहीं फिक्स्ड है तो वॉल्यूम भी हमारा फिक्स्ड नहीं होता है। डेंसिटी सर हमारा बहुत ही मिनिमम होता है, क्या होता है सर, बहुत ही कम होता है सर। फिर टाइप कैसा होता है सर, टाइप। और फ्लूइड क्या है, फ्लूइड जो है वो इधर से उधर जाते रहता है किसी भी कंटेनर में, तो वो भी तो एक लिक्विड ही है, लिक्विड की तरह ही है, तो हम इसको भी टाइप कैसा कहते हैं सर, टाइप सर हम कहते हैं ये फ्लूइड टाइप का होता है सर। लेकिन सर इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सर वो सर हाईली कंप्रेसिबल होता है, क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल। मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। अब स्पेसेस क्या होते हैं, स्पेस भैया दूर दूर, एक यहां तो एक वहां, एक यहां एक यहां, एक वहां तो एक यहां। मतलब अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग साथ साथ में थे, अभी तक कहां थे, साथ साथ में थे। अब जब हम क्लास 10th पास हो गए, जय वीरू, जय वीरू कौन थे, अरे मूवी में मत चले जाना, जय वीरू यहाँ मैंने बताया ना, दो मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। अब गैस में क्या होगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, इनको आप गैस कह सकते हो, ठीक है। यू कैन कॉल इट एज गैस, दूर दूर होते हैं। तो एक ने कॉमर्स ले लिया, एक ने साइंस ले लिया, दूर दूर हो गया एकदम पूरा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा स्पेसेस, जो कि बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जब वो दूर दूर है तो अट्रैक्ट कहां पे है, तो हम उसको ले सकते हैं, नहीं कुछ नहीं होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी हमारा दूर दूर होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, ये हमारी कंपैरेटिव स्टडी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस की, जिनमें वी हैव डन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मींस वी हैव स्टडीड अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द मैटर, कि सर कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं सर, सर 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट होते हैं सर। देन क्या होगा सर, हर एक स्टेट्स ऑफ मैटर का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सो हियर इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हम लोगों ने कंपैरेटिवली पढ़ा है। अब बचा क्या सर, अब बचा सर प्लाज्मा और बोन्स कंडेंसेट बचा, ठीक है। तो प्लाज्मा और बोन्स कंडेंसेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो इतना तो ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है प्लाज्मा और बीईसी के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा एंड बीईसी, इसमें क्या है, प्लाज्मा पे आते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, जो कि फोर्थ स्टेट कहा जाता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, प्लाज्मा है हमारा। अच्छा अब ये होता क्या है प्लाज्मा, एक्चुअली व्हाट इट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। मतलब जो हमारा प्लाज्मा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और
आयंस का, तो हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का मिक्सचर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ा जाएगा डिटेल में फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये होता कहाँ है, ये प्लाज्मा अकर करता है इनसाइड द स्टार्स, स्टार्स में से सन इज आल्सो स्टार, तो ये स्टार्स में अकर करता है। ठीक है, प्लाज्मा। अब सन क्या है, सन पे टेम्परेचर तो हाई रहेगा ही, टेम्परेचर हाई रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एटम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, प्लाज्मा उनके सरफेसेस पे क्रिएट हो जाता है। और इन्हीं एटम्स के ब्रेक डाउन की वजह से क्या होता है, दैट्स व्हाई द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। और स्टार्स क्या होते हैं, इसी वजह से ग्लो करते हैं, इसी वजह से चमकते हैं, क्योंकि उनपे क्या होता है, उनपे प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अच्छा सर अब ये तो बात हो गई सर स्पेस पे, अर्थ पे सर कैसे बनाएंगे हम, अर्थ पे प्लाज्मा को बनाने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को एक लो प्रेशर पे पास करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को लो प्रेशर पे पास करेंगे इन ए ग्लास ट्यूब, और वहां से हम प्लाज्मा को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सर क्या हुआ, हमने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारा क्या था, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारा प्लाज्मा था सर। प्लाज्मा क्या है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का मिक्सचर है, प्लाज्मा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का मिक्सचर है सर। ये कहाँ अकर करता है, ये अकर करता है इनसाइड द स्टार्स, स्टार्स के अंदर अकर करता है। और क्या होता है सर, जब हाई टेम्परेचर होता है स्टार पे जैसे कि सन पे, तो जो हमारा एटम होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सर। जो हमारा एटम ब्रेक डाउन हो जाता है उसी वजह से सर उस सरफेस पे प्लाज्मा का क्रिएशन हो जाता है। जब प्लाज्मा क्रिएशन हो जाता है सर, इसी वजह से स्टार ग्लो करते हैं, दैट्स व्हाई द स्टार ग्लो। और उसको हम अर्थ पे कैसे बना सकते हैं, अर्थ पे बनाने के लिए सर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे लो प्रेशर पे इन ए ग्लास ट्यूब, तो हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी से प्लाज्मा को बना सकते हैं ग्लास ट्यूब में। तो ये सब थी किसके बारे में, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं फाइव स्टेट ऑफ मैटर के। जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हमने क्या बताया है, बीसीई, जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। 1920 में बच्चों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जी ने कुछ सम कैलकुलेशंस किया था कि कुछ कैलकुलेशन फिफ्थ, उन्हें लगा कि हाँ शायद फिफ्थ स्टेट भी है, तो उसको लेकर के उन्होंने कैलकुलेशंस किया, ही हैव डन कैलकुलेशंस, ठीक है, बट ओवरऑल वो सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया, मतलब अनुमान लगाया, कंफर्म नहीं था, अनुमान लगाया पांचवें स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत में क्या हुआ, अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 3 साइंटिस्ट, कौन कौन से, कॉर्नेल, कटरलन एंड वीमैन, कॉर्नेल, कटरनल एंड वीमैन, इन तीनों लोगों ने गैस को एक एक्सट्रीमली लो प्रेशर से सुपर लो प्रेशर पे कूल किया, गैस को एक्सट्रीमली लो प्रेशर से सुपर लो प्रेशर पे कूल किया टेम्परेचर पे, और वहां से उन्हें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त हुआ, और यही था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो हम आज पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था फोर्थ स्टेट, ये था फिफ्थ स्टेट, यही था हम लोगों के बारे में पढ़ना था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर तापमान क्या होती है, उनकी यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग आगे शुरू करते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में, ठीक है। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, 3 चीजें होती है हमारी, सेल्सियस होती है, फारेनहाइट होती है, और केल्विन होती है। क्या होती है, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। तो फिर देखो बच्चों, जो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है, पहली बात तो हम ये जानेंगे कि सर एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। पहली बार टेम्परेचर 3 चीजों में आपने किया, सेल्सियस में, फारेनहाइट में और केल्विन में, 3 चीजों में मेजर करते हैं। लेकिन सर जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ क्या है, टेम्परेचर है, वो हमारा है केल्विन। क्या होता है सर, वो हमारा है केल्विन। ये हमारा होता है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा सर, और अगर हम माने सर केल्विन की वैल्यू क्या होती है, तो हम बेटा
0 डिग्री सेल्सियस से इज इक्वल टू 273.15 केल्विन इसकी वैल्यू होती है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन इज द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नाउ अगर हमें किसी भी सेल्सियस वाले वैल्यू को चेंज करना हो केल्विन में तो क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर रहेगा सेल्सियस वाला उसमें प्लस कर देंगे 273.15, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हमारी ओवरऑल केल्विन में आ जाएगी। अगर किसी भी वैल्यू को केल्विन से सेल्सियस में लेकर के आना हो उसमें से 273.15 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो बच्चों कहीं कहीं पे 273 लिया जाता है वैल्यू, कहीं कहीं 273.15, दोनों वैल्यू सही है, कहीं डेसिमल हटा के लिया जाता है, समटाइम वी टेक द डेसिमल विथ अस, सो बोथ आर करेक्ट, देयर इज नो नीड फॉर द एक्यूरेसी वी टेक 273.15। ओके। नाउ तो सेल्सियस से केल्विन आप चेंज कर लेंगे प्लस करके, केल्विन टू सेल्सियस आप चेंज कर लेंगे उसमें 273 माइनस करके। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब आगे जो हमें पढ़ना है कि सर चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट में कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं। तो देखिए मुन्ना, दो तरीके से आप मैटर के चेंज जो है स्टेट उसको चेंज कर सकते हैं आप, या तो आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो या तो आप उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। आइदर यू इंक्रीज द टेम्परेचर आइदर यू डिक्रीज द टेम्परेचर। वही सेम चीज आप कर सकते हो प्रेशर के साथ कि आइदर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो आइदर आप प्रेशर को डिक्रीज कर दो। तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर को दो तरीके से आप चेंज कर सकते हो, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, उसके प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके। ठीक है, तो ये पूरा चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, चलिए ओके। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट्स, कैसे हम चेंज ऑफ स्टेट को, चेंज ऑफ मैटर को कैसे हम उसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, हाउ वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो दो चीजें बेसिकली हम लोगों ने पढ़ी थी कि बाय चेंजिंग इन द टेम्परेचर आइदर हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, और बाय चेंजिंग द प्रेशर या हम उसके प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम किसी भी सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में जाएगा। ठीक है, सॉलिड को चेंज किया वो लिक्विड में आ गया, लिक्विड को हीट किया वो चला गया गैस स्टेट में, सॉलिड था उसको हीट किया लिक्विड, लिक्विड था उसको हीट किया गैस स्टेट में चला गया। ठीक है, चलो क्या करते हैं, सॉलिड है उसको आपने हीट किया, यू हीटेड द सॉलिड, वो चेंज हो गया लिक्विड स्टेट को। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट इन विच आफ्टर गिविंग हीट द सॉलिड चेंज इनटू ए लिक्विड स्टेट, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। उस प्रक्रिया को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। चलो सर अब फ्यूज लिक्विड क्या आ गया, लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो किसमें हो जाएगा, वेपोराइजेशन, मतलब कि गैस में हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन प्रोसेस। तो क्या होगा सर, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड आफ्टर गिविंग सम हीट, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन प्रोसेस। क्या होगा सर, वेपोराइजेशन प्रोसेस। अब बेटा कुछ इसमें से दबंग टाइप के सॉलिड होते, कहते भाई नहीं मेरी दुश्मनी है लिक्विड से, हम लिक्विड में चेंज नहीं होंगे, हम डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे गैसियस में। किस में चेंज होंगे, गैसियस में। तो ऐसे भी कुछ सब्सटेंस हैं जो क्या करने पर, जो हीट देने पर, किसमें, हीट देने पर डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं गैसियस स्टेट में, दे डायरेक्टली चेंज इनटू ए गैसियस स्टेट, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ change of state in which solid on heating directly changes into a gaseous state, that state is called as sublimation। अच्छा सर अब ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, पहले तो बेटा देखो कैंपर, कपूर, वो रणबीर एनिमल वाला रणबीर कपूर नहीं, कपूर जलाने वाला कपूर। ठीक है, तो कैंपर को जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हो वो डायरेक्टली गैस स्टेट में होता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। देन वी हैव नैप्थलीन बॉल्स, वो जो व्हाइट कलर की बॉल्स होती है नैप्थलीन, दैट इज ए नैप्थलीन बॉल्स, वो भी डायरेक्टली गैसेस में चेंज होता है। देन वी हैव आयोडीन एंड देन वी हैव अमोनियम क्लोराइड।
तो ये 4 चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन भी यहां से आते हैं कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाते हैं। वो है कैंपर, नैप्थलीन, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा प्रोसेस इन विच आफ्टर अप्लाइंग हीट डायरेक्टली चेंजेस इनटू ए गैसेस फॉर्म, ये हमारे हो जाते हैं क्या, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है सर। अब सर क्या होगा, अब यहाँ पे गैसियस स्टेट था, कौन सा स्टेट था बच्चों, गैसियस स्टेट था। तो गैसियस स्टेट में क्या होगा, गैसियस स्टेट में जब हम उसको कूल करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। तो वेपर था, वेपर को आपने चेंज किया, वो चेंज हो गया लिक्विड में। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस in which after applying the after applying cool, the state of matter change into a liquid state, that state is called as condensation। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अच्छा सर, अब लिक्विड स्टेट था, उसको और कूल किया तो क्या हो गया सर, सॉलिड स्टेट। अब क्या होगा, इस चीज को और कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में। उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। मीन्स द प्रोसेस इन विच आफ्टर अप्लाइंग कूल what happens, the liquid change into a solid state, that is known as solidification, जैसे बर्फ का जमना। ठीक है, so these things हो गए। अब इसमें भी कुछ दबंग टाइप के लोग होते हैं, कहते हैं देखो ऐसा है कि हम क्या होंगे, कूल करने के बाद कुछ गैस ऐसे होते हैं, कहते हैं देखो क्या कि कूल करने के बाद हम डायरेक्टली लिक्विड में नहीं चेंज होंगे, हम डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे सॉलिड में। किस में चेंज होंगे, सॉलिड में। तो ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डिपोजिशन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सर द प्रोसेस बाय विच आफ्टर अप्लाइंग द कूल व्हाट हैपेंस, द सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू ए सॉलिड फॉर्म, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पूरा था हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इस तरह हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर करते हैं। एंड यू कैन ड्रॉ दिस, यू कैन मेक दिस इन योर नोट्स, इट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, दिस इज ऑल।